पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के झालरापाटन झालावाड़ में कौन कौन से पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। झालरापाटन झालावाड़ है, यहाँ पर कौन कौन से पशु मेले हैं, इनका आयोजन है वह किया जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है श्री बलदेव पशु मेला। श्री बलदेव पशु मेला जो है यह मेड़ता सिटी नागौर के अंदर लगता है। मेड़ता सिटी नागौर के अंदर इस मेले का आयोजन है वह किया जाता है। गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला है यह झालरापाटन झालावाड़ के अंदर लगता है। श्री रामदेव पशु मेला, श्री रामदेव जो पशु मेला है इसका आयोजन है वह कहाँ पर किया जाता है, तो इसका आयोजन है वह किया जाता है मानासर नागौर में। सॉरी, रामदेव जो पशु मेला है इसका मानासर नागौर के अंदर आयोजन है वह होता है। उसके बाद है श्री चंद्रभागा पशु मेला। श्री चंद्रभागा पशु मेला है, इसका आयोजन भी झालरापाटन झालावाड़ के अंदर किया जाता है। श्री वीर तेजाजी पशु मेला, श्री वीर तेजाजी पशु मेला है, इसका आयोजन है वह परबतसर डीडवाना कुचामन जिले के अंदर इसका आयोजन है वह होता है। डीडवाना कुचामन जिले के अंदर इसका आयोजन है वह होता है। तो इसके अंदर बी और डी हैं, यह ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी है वह सही होगा। गोमती सागर पशु मेला और चंद्रभागा जो पशु मेला है इन दोनों का आयोजन झालरापाटन झालावाड़ के अंदर किया जाता है। राजस्थान के अंदर पशु मेलों की बात करें तो गोगामेड़ी पशु मेला, गोगामेड़ी जो पशु मेला है इसका आयोजन किया जाता है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ के अंदर किया जाता है। जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला जो है यह लगता है भरतपुर में, भरतपुर के अंदर। और पुष्कर मेला, पुष्कर मेला है यह लगता है अजमेर के अंदर, पुष्कर में। महाशिवरात्रि पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन है वह कहां पर होता है, महाशिवरात्रि पशु मेला है यह लगता है करौली में। मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ जो पशु मेला है इसका आयोजन तिलवाड़ा बालोतरा जिले के अंदर किया जाता है, बालोतरा के अंदर किया जाता है। तो राजस्थान का जो पशुपालन विभाग है इसके द्वारा 10 पशु मेले हैं, इनका आयोजन है वह किया जाता है। बलदेव पशु मेला है यह मेड़ता सिटी नागौर में, गोमती सागर और चंद्रभागा दोनों ये झालरापाटन झालावाड़। रामदेव पशु मेला मानासर नागौर। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर। गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ के अंदर। जसवंत पशु मेला है यह भरतपुर में लगता है। कार्तिक पशु मेला या पुष्कर का जो मेला है यह अजमेर के अंदर। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में। और मल्लीनाथ पशु मेला है यह तिलवाड़ा बालोतरा जिले के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन है, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि मेला कहां लगता है। कपिल मुनि का जो मेला है यह कार्तिक पूर्णिमा को कहां पर लगता है। ऑप्शन दे रखे हैं, जयपुर में चाकसू, बीकानेर में कोलायत, टोंक में डिगीपुरी, सीकर में रेवासा। तो कहां पर इस मेले का आयोजन होता है, तो कोलायत बीकानेर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि है यह मेला वह आयोजित किया जाता है। कपिल मुनि जो हैं इनको सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रेरणता है वह इनको माना जाता है। कपिल मुनि का जो मेला है यह जांगल प्रदेश का कुंभ है वह कहलाता है। जांगल प्रदेश का कुंभ है वह इस मेले को कहा जाता है। मेले का जो मुख्य आकर्षण है वह होता है दीपदान परंपरा। दीपदान जो परंपरा है वह कपिल मुनि के मेले का मुख्य आकर्षण है और इसे जांगल प्रदेश का कुंभ है वह कहा जाता है। कपिल मुनि जो हैं यह सांख्य दर्शन के प्रेरणता थे। अगला है, राजस्थान में वर्ष 2025 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निम्न में से सबसे पहले आने वाले उत्सव या पर्यटन कार्यक्रम का चयन करें। ऑप्शन दे रखे हैं, ऊंट महोत्सव, पतंग महोत्सव, बेणेश्वर मेला, ब्रज होली महोत्सव। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, ऊंट महोत्सव है। इसका आयोजन जनवरी माह के अंदर होता है बीकानेर के अंदर, बीकानेर में किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो पुष्कर मेले का आयोजन आप सभी जानते हैं पुष्कर अजमेर में होता है। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। पुष्कर मेला जो है इसका आयोजन किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला है इसका आयोजन है वह किया जाता है। पुष्कर जो मेला है यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला है वह पुष्कर मेला है। राजस्थान का रंगीन मेला इसको कहते हैं, रंगीन मेला इसको कहा जाता है। और मेरवाड़ा का कुंभ, मेरवाड़ा का कुंभ है वह इस मेले को कहा जाता है। यह मेला है वह कब लगता है? तो यह कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, अक्टूबर नवंबर महीने के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? सालासर हनुमान जी का जो मेला है यह कहाँ पर लगता है? ऑप्शन दे रखे हैं उदयपुर, पाली, करौली, चूरू। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। सालासर हनुमान जो मेला है यह लगता है चैत्र पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन है वह किया जाता है और यह चूरू में लगता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची 2 है इसको मिलान करना है। ग्रीष्म और शीत महोत्सव है, इनका आयोजन कहाँ पर होता है? तो इनका आयोजन होता है माउंट आबू के अंदर। कजली तीज है यह कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह बूंदी की प्रसिद्ध है। कोलायत मेला है यह बीकानेर के अंदर बढ़ता है। चंद्रभागा मेला है यह झालरापाटन झालावाड़ के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का चयन कीजिए। राजस्थान के अंदर प्रतिवर्ष 14 जनवरी को पतंग महोत्सव है इसका आयोजन है वह किया जाता है। पतंग महोत्सव है इसका आयोजन कौन से जिले के अंदर होता है? तो यह होता है जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ है यह कौन से मेले को कहा जाता है? तो यह आप सभी जानते हैं बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। बेणेश्वर जो मेला है इसका आयोजन किया जाता है नवाटापुरा डूंगरपुर में। नवाटापुरा डूंगरपुर है यहाँ पर बेणेश्वर मेला है इसका आयोजन किया जाता है और यह मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। माघ पूर्णिमा के दिन यह मेला लगता है। इस मेले के उपनामों की बात करें तो इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, भीलों का कुंभ कहते हैं, भीलों का कुंभ कहा जाता है, वागड़ का पुष्कर इस मेले को कहते हैं, वागड़ का कुंभ इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? पुष्कर मेला है इसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बादशाह का मेला भरता है। बादशाह का जो मेला है यह कहां पर भरता है? ऑप्शन दे रखे हैं भरतपुर, दौसा, ब्यावर, बाड़मेर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। बादशाह का जो मेला है यह ब्यावर के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? बाबू महाराज का मेला किस जिले के अंदर लगता है? करौली में, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। बाबू महाराज का जो मेला है यह धौलपुर के अंदर इसका आयोजन है वह किया जाता है और यह भाद्र शुक्ल द्वितीया को यह मेला है वह यहाँ पर लगता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। धौलपुर जिले के अन्य मेलों की बात करें तो सेपऊ महादेव मेला, सेपऊ महादेव जो मेला है इसका आयोजन है वह किया जाता है धौलपुर के अंदर। एक है तीर्थराज मंचकुंड मेला, तीर्थराज मंचकुंड मेला है इसका आयोजन भी धौलपुर जिले के अंदर किया जाता है। तो ये तीनों मेले आपको याद रखने हैं, बाबू महाराज, सेपऊ महादेव और तीर्थराज मंचकुंड मेला है। इन तीनों का आयोजन है वह धौलपुर जिले के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, नारायणी माता अलवर के अंदर जो है इसका मेला किस तिथि को आयोजित होता है? नारायणी माता है इसके मेले का आयोजन है वह कब किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं चैत्र शुक्ल 13, कार्तिक शुक्ल 4, अश्विन शुक्ल 14 और बैसाख शुक्ल 11। तो नारायणी जो माता है इनका मेले का आयोजन कब किया जाता है?
वैशाख शुक्ल 11 को। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है केला देवी का मेला कब लगता है। केला देवी का मेला है इसका आयोजन कब किया जाता है। तो केला देवी के मेले का आयोजन है वह होता है चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर अष्टमी को केला देवी के मेले का आयोजन है वह किया जाता है। केला देवी का जो मंदिर है यह कालीशील नदी के किनारे केरोली में स्थित है, केरोली के अंदर स्थित है। केला देवी के जो भक्त हैं इनके द्वारा इनकी आराधना में लांगुरिया नृत्य है वह किया जाता है। तो केला देवी का मेला है इसका आयोजन चैत्र शुक्ल अष्टमी को किया जाता है। इनका मंदिर है यह केरोली के अंदर कालीशील नदी के किनारे स्थित है, त्रिकुट पर्वत पर। त्रिकुट पर्वत पर इनका मंदिर स्थित है और इनके भक्तों द्वारा इनकी आराधना में लांगुरिया नृत्य है वह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर कोलायत बीकानेर में लगता है। तो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, कपिल मुनि का मेला। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। रणथंभौर का जो प्रसिद्ध मेला है वह कौन सा है, तो वह है गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला है वह किस दिन आयोजित किया जाता है रणथंभौर के अंदर, तो यह किया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। शिवाड़ के मेले का आयोजन है वह राजस्थान के कौन से जिले के अंदर होता है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, सवाई माधोपुर जिले के अंदर होता है। ये जो शिवाड़ है इसको 12वां ज्योतिर्लिंग है वह माना जाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग है वह इसको माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग है वह कहां पर स्थित है, तो वह शिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है, केला देवी मेला, करणी माता मेला, शीतला माता मेला, कैला देवी व करणी माता मेला। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला है वह प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, शीतला माता मेला। अगला क्वेश्चन है सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। ये सीताबाड़ी का मेला जहां लगता है, सीताबाड़ी का मेला है यह कहां पर लगता है, अरनोद प्रतापगढ़, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, केलवाड़ा बारा और पुष्कर अजमेर। तो इस मेले का जो आयोजन है यह केलवाड़ा बारा के अंदर होता है और यह सहरिया जनजाति का यह मेला है वह कुंभ कहलाता है। यह जो मेला है यह हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है, हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है और सहरिया जनजाति का कुंभ है वह मेला कहलाता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन यह मेला है वह लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन इस मेले का आयोजन है वह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जिला जिसमें प्रसिद्ध भरथरी मेला आयोजित किया जाता है। कौन से जिले में भरथरी मेला है वह आयोजित होता है। ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। यह अलवर जिले के अंदर भरथरी मेला है इसका आयोजन होता है। इस मेले को कनफटे सन्यासियों का मेला, कनफटे सन्यासियों या साधुओं का मेला है वह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है। बाण गंगा का मेला है वह कहाँ लगता है, जयपुर में, टोंक में, सवाई माधोपुर में, अलवर में। तो बाण गंगा के मेले का आयोजन है वह कहाँ पर होता है, ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा, जयपुर के अंदर होता है। लेकिन वर्तमान जिलों की बात करें तो यह मेला है यह लगता है विराटनगर के अंदर है और जिला होगा इसमें कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। अगला क्वेश्चन है धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है।
दोलागढ़ देवी है, इसका मेला कहाँ पर लगता है? जोधपुर, अलवर, जयपुर और अजमेर। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। दोलागढ़ देवी का जो मेला है यह अलवर के अंदर आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं, उमेद सिंह है, राम सिंह है, दुर्जन साल और माधो सिंह है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। माधो सिंह हैं, इनके काल में यह मेला है वह लगना प्रारंभ हुआ था। इस मेले का जो प्रसिद्ध करने का जो श्रेय है वह जाता है महाराजा उमेद सिंह द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंध है? गोटिया अंबा का मेला है वह राजस्थान के किस जिले से संबंध है? बाड़मेर, सिरोही, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। बांसवाड़ा के अंदर गोटिया अंबा का मेला है, इसका आयोजन किया जाता है चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को इस मेले का आयोजन है वह किया जाता है। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ है वह कहा जाता है। आदिवासियों का दूसरा कुंभ है वह इस मेले को कहा जाता है। तो गोटिया अंबा जो मेला है यह राजस्थान के कौन से जिले के अंदर लगता है? यह लगता है बांसवाड़ा जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। बांसवाड़ा जिले के अन्य मेलों की यदि बात करें तो मानगढ़ धाम मेला, मानगढ़ धाम मेला है, इसका आयोजन भी यहीं पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, बाणगंगा मेला, महावीर जी मेला, केला देवी मेला और करणी माता मेला। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। करणी माता का मेला, जीण माता का मेला और शाकंभरी माता का मेला, ये तीनों मेले हैं यह वर्ष में 2 बार चैत्र और जो अश्विन नवरात्रा हैं उनके अंदर आयोजित किए जाते हैं वर्ष में 2 बार। दधीमती माता मेला, दधीमती माता का जो मेला है इसका आयोजन भी 2 बार होता है, चैत्र व अश्विन शुक्ल 8 को 2 बार आयोजित होता है। और वीरात्रा माता, वीरात्रा माता का मेले का आयोजन बाड़मेर में होता है और यह वर्ष में 3 बार आयोजित होता है। कौन कौन से महीने में? चैत्र, भाद्रपद और माघ महीने के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसीन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? सवाई भोज का जो मेला है यह कब लगता है? तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इस मेले का आयोजन है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, गांव मुकाम में जांबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? गांव मुकाम में जांबेश्वर मेला है यह कितनी बार इस मेले का आयोजन है वह होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। मुकाम, तालवा, बीकानेर के अंदर जाम्बोजी हैं, इनके मेले का आयोजन 2 बार अश्विन व फाल्गुन अमावस्या को किया जाता है। अश्विन व फाल्गुन अमावस्या को इनके मेले का आयोजन है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। मांड महोत्सव के रूप में किसको जाना जाता है? मारवाड़ महोत्सव, कोलायत, चंद्रभागा और कबीर यात्रा। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। मारवाड़ जो महोत्सव है इसको मांड महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ महोत्सव है इसका आयोजन है वह होता है जोधपुर के अंदर। मेवाड़ महोत्सव है इसका आयोजन किया जाता है उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर इसका आयोजन है वह किया जाता है। मरु महोत्सव है इसका आयोजन है वह कहाँ पर होता है? मरु महोत्सव का आयोजन होता है जैसलमेर में। हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव है इसका आयोजन किया जाता है जयपुर के अंदर। पतंग महोत्सव हमने पीछे पढ़ा है, पतंग महोत्सव है यह जयपुर के अंदर। हाथी महोत्सव और पतंग महोत्सव दोनों जयपुर में। ऊंट महोत्सव है इसका आयोजन होता है बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर इसका आयोजन होता है। मत्स्य महोत्सव, मत्स्य महोत्सव है इसका आयोजन होता है अलवर के अंदर। अलवर के अंदर इसका आयोजन है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है?
बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण है वह क्या है? गिद्ध नृत्य, भवाई नृत्य, गुड़ला नृत्य, गैर नृत्य। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। गैर नृत्य है वह इस मेले का मुख्य आकर्षण है। अगला क्वेश्चन है, केसरिया जी का मेला भरता है। केसरिया जी का मेला है वह कहां पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं पर्वतसर, किराडू, जालरापाटन और धुलेव। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। धुलेव है, यहां पर केसरिया जी के मेले का आयोजन है वह किया जाता है। केसरिया जी का मेला या इसको ऋषभ देव जी का मेला भी इसको बोलते हैं, काला जी का मेला भी इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौष मास में आयोजित होने वाला मेला है। पौष मास में आयोजित होने वाला मेला है वह कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं जीण माता, दधीमती, रणकपुर, नाकोड़ा जी। तो कौन से मेले का आयोजन है वह पौष मास में किया जाता है? तो नाकोड़ा जी का मेला, जो मेवा नगर के अंदर बालोतरा जिले में लगता है। अगला क्वेश्चन है, लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है। लाल्या और काल्या का मेला है, इसका आयोजन है वह कहां पर किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। तो इसका आयोजन है वह होता है अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है? मरु महोत्सव है, इसका आयोजन कहां किया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। जैसलमेर में इसका आयोजन है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर ऊंट त्योहार रिक्त स्थान के महीने में मनाया जाता है। बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव है, यह मनाया जाता है जनवरी माह में। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। असंगत युगम को छांटिए, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, चंद्रभागा मेला झालावाड़, हाथी महोत्सव जयपुर, ऊंट महोत्सव जैसलमेर। तो इसमें ऊंट महोत्सव है, यह मनाया जाता है बीकानेर में। ऊंट महोत्सव जो है यह बीकानेर के अंदर बनाया जाता है। ब्रज महोत्सव है, यह मनाया जाता है भरतपुर में। और मत्स्य महोत्सव है, यह मनाया जाता है अलवर में। मत्स्य महोत्सव है, यह अलवर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। ब्रज महोत्सव अलवर पहला ही सुमेलित नहीं है, यह भरतपुर में मनाया जाता है। अगला है, थार महोत्सव का आयोजन निम्नांकित में से किस स्थान पर किया जाता है? थार महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? तो यह होता है बाड़मेर में है थार महोत्सव, जैसलमेर में है मरु महोत्सव, जोधपुर में है मारवाड़ महोत्सव और बीकानेर के अंदर है ऊंट महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव मनाया जाता है। शीतकालीन उत्सव है, यह कहां पर मनाया जाता है? तो शीतकालीन उत्सव है, यह आप सभी जानते हैं माउंट आबू में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, असंगत युगम है। मोमासर उत्सव जोधपुर, चंद्रभागा मेला झालावाड़, कजली तीज उत्सव बूंदी और शीत महोत्सव माउंट आबू। तो कौन सा इसके अंदर असंगत युगम है? ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर असंगत है। मोमासर जो उत्सव है यह होता है बीकानेर के अंदर, जोधपुर में नहीं, बीकानेर इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फूटा देवल मेला कहां आयोजित होता है? फूटा देवल मेला है, इसका आयोजन कहां पर होता है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद और डूंगरपुर। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। राजसमंद के अंदर यह मेला है वह लगता है। फूटा देवल का जो मेला है इसको परशुराम महादेव मेले के नाम से भी जाना जाता है। परशुराम महादेव मेले के नाम से भी इसमें को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है। तेजा दशमी आती है, तेजा दशमी को वीर तेजा जी हैं, इनका जो मेला है यह लगता है पर्वतसर के अंदर, पर्वतसर डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। और तेजा दशमी है यह कब आती है? तो भाद्र शुक्ल दशमी जो है इसको तेजा दशमी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? राजस्थान के अंदर राजस्थान का जो पशुपालन विभाग है इसके द्वारा 10 राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन किया जाता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं 10 पशु मेले। अगला है, सही सुमेलित कीजिए
वीर तेजाजी का जो मेला है इसका आयोजन पर्वतसर के अंदर होता है। महाशिवरात्रि जो मेला है, पशु मेला है, यह होता है करौली के अंदर। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। मल्लीनाथ पशु मेला है, यह बालोतरा के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन है, मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में किसका एक प्रमुख आकर्षण है? मिर्ची जो बाजार है यह कौन से मेले का एक प्रमुख आकर्षण है? पुष्कर मेले का, चंद्रभागा मेला, रेगिस्तानी मेला, नागौर मेला। तो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। नागौर मेला है इसका मुख्य आकर्षण है वह यह होता है। अगला है, मेड़ता का बलदेव पशु मेला लगता है। बलदेव पशु मेला जो मेड़ता के अंदर लगता है यह कब से कब तक लगता है? भाद्र 1 से पूर्णिमा, चैत्र 1 से पूर्णिमा, श्रावण 1 से पूर्णिमा, अश्विन 1 से पूर्णिमा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। चैत्र 1 से पूर्णिमा तक यह मेला है वह लगता है। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ लगता है? चंद्रभागा का जो पशु मेला है इसका आयोजन किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन होता है और झालरापाटन झालावाड़ में। अगला है, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला है वह किसको कहा जाता है? तो चंद्रभागा जो पशु मेला है इसको हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? महाशिवरात्रि का जो पशु मेला है यह कौन से स्थान पर आयोजित होता है? करौली, जयपुर, बाड़मेर, अजमेर। तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। करौली के अंदर आयोजित होता है। अगला है, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो यह भी झालरापाटन झालावाड़ के अंदर आयोजित होता है। अगला है, जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंध्या 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? यह कौन से मेले के लिए विख्यात है? गायों का मेला, भैंसों का मेला, ऊंटों का मेला, गधों का मेला। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 गधों का मेला है, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। सारणेश्वर पशु मेला आयोजित होता है। सारणेश्वर पशु मेला है इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? उदयपुर, जालोर, नागौर, सिरोही। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। सिरोही के अंदर इसका आयोजन है वह होता है। अगला है, मेला और माह सुमेलित करना है। पुष्कर मेले का आयोजन आप सभी जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा को होता है। जीण माता का मेला है यह चैत्र और अश्विन नवरात्रों के अंदर इस मेले का आयोजन है वह किया जाता है। भरत अरी का मेला जो है इसका आयोजन होता है भाद्रपद के अंदर। और डिग्गी कल्याण जो मेला है यह लगता है श्रावण मास के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। देवनारायण जी का मेला, देवनारायण जी का मेला कब लगता है? यह लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। रामदेव जी मेला है यह भाद्र शुक्ल द्वितीया को लगता है। वीर फत्ताजी मेला, वीर फत्ताजी मेला है यह भाद्रपद शुक्ल नवमी। और तेजाजी पशु मेला जो है यह भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिसको तेजा दशमी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। कानन मेला, कानन मेला लगता है बाड़मेर के अंदर। कानन मेला है यह बाड़मेर के अंदर। कपिल मुनि का मेला बीकानेर, मरु मेला जैसलमेर और मुंडवा का मेला है यह नागौर के अंदर आयोजित होता है। सालासर बालाजी का मेला किस महीने में आयोजित होता है? सालासर बालाजी का मेला है यह किस महीने में? तो चैत्र महीने के अंदर, चैत्र अमावस्या के दिन इसका आयोजन है वह होता है। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? कल्याण जी का जो मेला है इसका आयोजन कहां पर होता है? तो यह डिग्गी मालपुरा टोंक के अंदर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत रिक्त स्थान से होता है। राजस्थान के अंदर त्योहारों की शुरुआत है वह होती है तीज से और अंत है वह होता है गणगौर से। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। राजस्थान के अंदर त्योहारों के बारे में कहावत है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो अंत है वह गणगौर से होता है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर के अंदर तीज की सवारी है वह किस माह के अंदर निकाली जाती है? तो यह निकाली जाती है श्रावण माह के अंदर, श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। राजस्थान में बड़ी तीज है वह कब मनाई जाती है?
श्रावण कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्र शुक्ल तृतीया को और भाद्र कृष्ण तृतीया को। तो बड़ी तीज है, इसको बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, इसको सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, इसको कजली तीज भी कहा जाता है। यह मनाई जाती है, बूंदी की यह प्रसिद्ध है और यह भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? राजस्थान के अंदर स्त्रियों द्वारा लहरिया जो है यह किस अवसर पर पहना जाता है? सावनी तीज पर, कजली तीज पर, आखा तीज पर और रामनवमी पर। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, सावनी तीज पर। अगला है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर है वह मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर है वह कहां पर मनाई जाती है? जोधपुर, बूंदी, उदयपुर और नाथद्वारा। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, नाथद्वारा के अंदर बनाई जाती है। राजस्थान के अंदर गणगौर त्योहार की बात करें, गणगौर जो त्योहार है यह बनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को यह त्योहार है वह मनाया जाता है। यह शिव व पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक है, वह यह त्योहार माना जाता है। यह त्योहार है वह 18 दिनों तक मनाया जाता है। 18 दिनों तक यह त्योहार मनाया जाता है। इसका अंतिम दिन है वह कहलाता है बोलावणी, अंतिम दिन बोलावणी कहलाता है और यह जयपुर व उदयपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर व उदयपुर का यह प्रसिद्ध है। बूंदी के अंदर यह त्योहार है वह नहीं मनाया जाता है। जैसलमेर है, यहाँ पर बिना ईश्वर की गौर है वह पूजी जाती है। जैसलमेर के अंदर बिना ईश्वर की गौर है वह पूजी जाती है। इस दिन सर्वाधिक गीत है वह गाए जाते हैं, सर्वाधिक गीत है वह गाए जाते हैं और इस समय गोहर नृत्य है वह किया जाता है। हरी गणगौर, गुलाबी गणगौर और केसरिया गणगौर यह चैत्र शुक्ल 4, 5 और 6 को नाथद्वारा के अंदर बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष में चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव तिथि दिवस की तिथि है, कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को। बिना ईश्वर की गौर कहाँ पूजी जाती है? बिना ईश्वर की गौर है यह पूजी जाती है जैसलमेर के अंदर। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक बनाया जाता है? गणगौर त्योहार है यह मनाया जाता है 18 दिनों तक। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। ईश्वर जी और ईश्वरी जी निम्न में से किस युगम को प्रदर्शित करते हैं? ईश्वर जी और ईश्वरी जी हैं, यह किसको करते हैं? तो यह शिव व पार्वती को। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक, पिंडिया की रिक्त स्थान के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। चावल, बाजरा, जौ, मकई। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, जौ। वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? ऑप्शन दे रखे हैं, अमर सिंह है, जवान सिंह है, राज सिंह है, फतेह सिंह है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, राज सिंह है। धींगा गणगौर है यह मनाया जाता है वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन और यह राज सिंह के शासनकाल में शुरू हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? कौन सा त्योहार है वह सबसे बाद में आता है? होली, गणगौर, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, होली त्योहार है वह आता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है स्थान दे रखे हैं और एक तरफ होली है, इसके बारे में दे रखा है। महावीर जी हैं, यहाँ पर कौन सी होली है वह मनाई जाती है? तो महावीर जी करौली हैं, यहाँ पर लठमार होली। भिनाए के अंदर, भिनाए अजमेर के अंदर कौन सी होली? तो कोड़ामार होली। सांगोद का नाहन और बाड़मेर के अंदर पत्थरमार होली। लठमार होली है यह श्री महावीर जी करौली के अंदर। पत्थरमार होली है यह बाड़मेर के अंदर। कोड़ामार होली है यह भिनाए, केकड़ी नहीं होगा इसके अंदर, अजमेर ही होगा। देवर भाभी होली ब्यावर के अंदर। अंगारों की होली केकड़ी अजमेर के अंदर, केकड़ी अजमेर के अंदर होगी।
दूध दही की होली नाथद्वारा राजसमंद, फूलों की होली गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, भगोरिया होली मेवाड़ आदिवासियों द्वारा, गोबर के कंडों से होली गलियाकोट डूंगरपुर और पत्थर से होली खेलने की परंपरा भिलोड़ा गांव डूंगरपुर। राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इल्लोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? इल्लोजी की सवारी के लिए कौन सा जाना जाता है? बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। नेवला की पूजा किस दिन की जाती है? नेवला की जो पूजा है यह किस दिन की जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं गुरु पूर्णिमा, निडर नवमी, योगिनी एकादशी और नेवला अष्टमी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। निडरी नवमी है, इस दिन नेवले की पूजा है वह की जाती है। श्रावण जो नवमी है इसको निडरी नवमी के नाम से जाना जाता है। अगला है सुहागिन औरतें अपने पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु व्रत करती हैं। कौन सा व्रत है वह करती हैं? आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। करवा चौथ का व्रत है वह करती हैं। करवा चौथ का व्रत है यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि कब मनाया जाता है, तो यह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? वैशाख शुक्ल तृतीया को आखातीज और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी है यह मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया का त्योहार है यह कब मनाया जाता है? तो यह वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया जो है इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह वह होते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह वह इस दिन होते हैं। अगला है निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सावा है वह कौन सा है? अबुझ सावा है वह कौन सा है? तो वह आखातीज। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। खेजड़ी वृक्ष सम्मी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा का जो प्रावधान है वह कौन से पर्व से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है दशहरा पर्व से। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। राजस्थान में ऊबचठ पर्व कब मनाया जाता है? ऊबचठ पर्व है यह राजस्थान के अंदर कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है भाद्र कृष्ण षष्ठी को, भाद्र कृष्ण 6। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा। सावन के सोमवार को किस देवता की पूजा की जाती है? तो ये आप सभी जानते हैं शिव जी की। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है? सांझी पूजन है यह किसमें लोकप्रिय है? गरासिए, सुहागिन स्त्रियां, भील, कुंवारी कन्याएं। तो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। यह पूजन जो है यह कुंवारी कन्याओं में लोकप्रिय है। श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? श्राद्ध पक्ष है यह कब से कब तक मनाया जाता है? तो श्राद्ध पक्ष है यह कब से कब तक मनाया जाता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक यह बनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक यह मनाया जाता है। इन 16 दिनों तक राजस्थान के अंदर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इस सांझी पर्व है वह मनाया जाता है। सांझी पर्व है यह इन 16 दिनों में, इन 16 दिनों तक मनाया जाता है। केले की सांझी है वह कहाँ की प्रसिद्ध है? केले की जो सांझी है यह प्रसिद्ध है नाथद्वारा की। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला मनाया जाता है। गुड़ला त्योहार है यह कब मनाया जाता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक यह मनाया जाता है। सुमेलित नहीं है। ऊपचठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, गुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया नहीं होगा। गुड़ला जो है यह होगा चैत्र कृष्ण अष्टमी। अगला है निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी। तो कौन सा त्योहार है वह नहीं आता है श्रावण के महीने में? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। जन्माष्टमी जो है यह आता है भाद्रपद में, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। अगला है ऋषि पंचमी मनाई जाती है। ऋषि पंचमी त्योहार है यह कब मनाया जाता है?
ऑप्शन दे रखे हैं श्रावण शुक्ला 5, अश्विन शुक्ला 5, भाद्रपद शुक्ला 5 और कार्तिक शुक्ला 5। तो ऋषि पंचमी है यह भाद्रपद शुक्ला 5 को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन जो है यह हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? कौन सा इसमें सही है? अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, और अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही है वह होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 है वह इसके अंदर सही है। अक्षय तृतीया है यह आती है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को, और निर्जला 11 या निर्जला एकादशी है यह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी या 11 को मनाई जाती है। बत्स बारस मनाई जाती है। बत्स बारस है यह कब मनाई जाती है? तो यह भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाई जाती है। विकृत संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतला अष्टमी है यह किस दिन मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। शीतला अष्टमी है, इसको बांसोड़ा त्योहार भी कहा जाता है। अशोका अष्टमी मनाई जाती है। अशोका अष्टमी है यह कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। तिल चौथ जिसको संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है यह मनाई जाती है। तिल चौथ है वह कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को। अगला क्वेश्चन है इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। कौन सा त्योहार होगा? ऑप्शन है हरियाली अमावस्या, आखा तीज, निर्जला एकादशी, गुड़ला का त्योहार। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं घड़ल्यो, लोवाड़ी, हरनी और रात्रि जागरण। तो दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उनको कहा जाता है घड़ल्यो। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। और जो लड़के इसके अंदर गीत गाते हैं उसे कहा जाता है लोवड़ी या हरनी। राजस्थान अध्ययन की बुक है 10th क्लास की, उसमें यह दे रखा है तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। लड़के गीत गाते हैं उनको हरनी या लोवड़ी, और लड़की गीत गाती हैं उनको गडल्यो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, ऑप्शन दे रखे हैं बूंदी का कजली तीज। बूंदी का जो कजली तीज है यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है भाद्र कृष्ण तृतीया को। होली है यह आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। पर्युषण पर्व है यह आता है भाद्रपद माह में, और गणगौर है यह चैत्र माह के अंदर आती है। निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को कौन सा त्योहार है वह इसमें से मनाया जाता है? दिवाली, होली, महाशिवरात्रि और रक्षाबंधन। कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। रक्षाबंधन है वह श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली है यह कब मनाई जाती है? तो होली है यह मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को। फाल्गुन पूर्णिमा को होली है वह मनाई जाती है। दिवाली है यह कब मनाई जाती है? कार्तिक अमावस्या को। महाशिवरात्रि है यह कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है फाल्गुन कृष्ण 13 को। अगला है गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव है यह कब मनाया जाता है? तो यह कार्तिक शुक्ल पक्ष में। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है।
जल झूलनी एकादशी है, यह कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह इसमें सही होगा। अगला है सुमेलित करना है। कामदा एकादशी दे रखी है, निर्जला एकादशी, जल झूलनी एकादशी और देव उठनी एकादशी। तो कामदा एकादशी है, यह आती है चैत्र माह में। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के अंदर आती है। जल झूलनी एकादशी या 11 भाद्रपद में और देव उठनी कार्तिक माह में। अगला है निम्नलिखित में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? कौन से त्योहार है यह भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी, आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? आंवला नवमी है, यह नहीं मनाई जाती है। एक तो आंवला नवमी है, यह मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन। शरद पूर्णिमा है, यह कब मनाई जाती है? शरद पूर्णिमा मनाई जाती है अश्विन माह के अंदर आती है। शरद पूर्णिमा है, इसको रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इसको कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब व कितने दिन तक मनाया जाता है? पर्युषण पर्व है, यह कब व कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो यह भाद्रपद माह में आता है 8 दिन तक। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। अगला है सुगंध दशमी पर्व है। सुगंध दशमी है, यह किसका पर्व है? जैनियों का, वैष्णवों का, विष्णुइयों का, जसनाथियों का। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। यह जैनियों का पर्व है और यह कब मनाया जाता है? तो यह भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? 10 लक्षण पर्व, महावीर जयंती, सुगंध दशमी पर्व और बड़ी सातम। तो कौन सा इसके अंदर जैन समुदाय है इसका त्योहार है वह नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, बड़ी सातम। बड़ी सातम है, इसको थदड़ी भी कहा जाता है और यह भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को यह मनाई जाती है और यह सिंधी समाज का त्योहार है। सिंधी समाज का त्योहार है। अगला है हिजरी सन का पहला महीना है वह कौन सा है? हिजरी सन का पहला महीना है वह कौन सा होता है? तो मुहर्रम। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ईस्टर का जो त्योहार है इसके पीछे ईसाइयों की भावना है वह क्या है? कि इस दिन ईसा है वह पुनर्जीवित हुए थे। अगला है निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। कौन सी जयंती है वह चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन है वह मनाई जाती है? तो वह मनाई जाती है महावीर जयंती। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का त्योहार तीज किस माह में मनाया जाता है? राजस्थान के अंदर तीज त्योहार है, यह कब मनाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं श्रावण, चैत्र, कार्तिक और फाल्गुन। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1